हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएफ एंड बीएफ के रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप होता है और हस्बैंड एंड वाइफ के केस में जो डाइवोर्स होता है, दोनों का एक ही रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है? धीरे धीरे दोनों के आपसी रिश्ते में इंटरेस्ट कम होना चालू हो जाता है और इंटरेस्ट कम होने के चलते खटास आना चालू होता है और खटास आने के चलते धीरे धीरे झगड़ा चालू होता है और झगड़ा चालू होने के चलते धीरे धीरे एक साइड जो जीएफ और बीएफ है उनका जो ब्रेकअप हो जाता है और दूसरे साइड हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स या तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपने एक और बात मेरे से पूछा था कि रिश्तों में खटास आना, इंटरेस्ट कम होना, इस सब के चलते ब्रेकअप और डाइवोर्स तो होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां पर एक दूसरे को भयानक टॉर्चर किया जाता है, फिर भी वो रिश्ता अलग क्यों नहीं होता। मैंने आपको कहा था ना, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इस प्रकार का हेवी टॉर्चर इस रिलेशनशिप में हो रहा है, उसके बाद भी जो पार्टनर है अपने अपोजिट पार्टनर, मतलब कि जो फीमेल है ये वो मेल को या मेल है उस फीमेल को छोड़ने के लिए एक दूसरे को तैयार नहीं होते हैं, तो उसका क्या कारण होता है, चलिए दोस्तों इसी वीडियो में मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, जो इस प्रकार का स्पेशल केस होता है, इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम या फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक अलग ही प्रकार का मनोवृत्ति होता है, एक अलग ही प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पार्टनर नॉर्मल नहीं होता। और आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं वो ये मत सोचिएगा कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टॉर्चर करूंगा या अपनी वाइफ के साथ टॉर्चर करूंगा, उसके बाद भी वो मेरे को प्यार करते रहेगी। दोस्तों, ऐसा रिलेशन बहुत ही कम रिश्तों में पाया जाता है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अभी तक आपके रिश्ते में खटास चालू नहीं हुआ है, इंटरेस्ट कम होना चालू नहीं हुआ है, तो फिर प्यार बना के रखिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि वहाँ पर टॉर्चर करना चालू कर दो, क्योंकि जहाँ पर रिश्तों में टॉर्चर होता है और टॉर्चर के बाद भी लगातार लड़की बर्दाश्त करती रहती है, लड़का बर्दाश्त करते रहता है, उसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम या फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग। दोस्तों, ये दोनों में कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस जरूर है, जो मैं दोनों वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन लगभग बहुत हद तक सिमिलर भी कह सकते हैं। दोस्तों, स्टॉकहोम सिंड्रोम जो वर्ड है, ये स्टॉकहोम में एक बैंक डकैती हुआ था। स्वीडन की राजधानी थी स्टॉकहोम। वहां पर ऐसा हुआ था कि जब बैंक डकैती हो रहा था तो फिर जहां पर जो भी बंधक बने हुए थे, बंधक को डकैतों के प्रति सहानुभूति हो गई थी उनके बीच होने वाले वार्तालाप के चलते। और धीरे धीरे ऐसा हुआ था कि बंधक खुद अपने अपहरणकर्ताओं को छोड़कर भागना नहीं चाहते थे, खुद वो उनका साथ दे रहे थे डकैती करने में कि पैसा यहाँ पर से, यहाँ से ऐसे कर लो, वहाँ से भाग जाओ। इस प्रकार की जो सहानुभूति प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर याद रखिएगा, अगर मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो फिर वो एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा कि कुछ समय के लिए किसी ने आपको अपहरण किया है, ठीक है, और अपहरण करने के पश्चात वो आपको टॉर्चर कर रहा है और टॉर्चर सहते सहते आपको उसकी परिस्थिति को देखते हुए उससे प्यार हो जाता है। इसी को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। दोस्तों, मैंने अभी आपको बैंक डकैती की घटना का एग्जाम्पल दिया ना, कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की मूवी हाईवे मूवी तो देखा ही होगा ना, जहां पर रणदीप हुड्डा आलिया भट्ट को किडनैप करके लाया होता है, लेकिन जो आलिया भट्ट होती है उसको रणदीप हुड्डा से प्यार हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है और लगाव के चलते वो उसको अपने लाइफ में अपनाना चालू करती है। जबकि आप देख रहे हैं कि है कौन वो, ना ही उसका दोस्त है, ना ही पड़ोसी है, ना ही उस जिंदगी का मिला हुआ है, वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है रणदीप हुड्डा आलिया भट्ट को। उसके बाद भी वो उसको एज अ लवर एक्सेप्ट कर रही है। इसी को कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। बताया ना, अपहरणकर्ता और
जो उसका बंधक होगा उसके मध्य एक घनिष्ठ प्रकार का संबंध बन जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही कई एग्जाम्पल हमने बच्चों के किडनैपिंग के केसेस में भी देखे हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि जो बच्चा है, बच्चा को कहीं कोई किडनैप करके ले जाता है, ठीक है, उसके माँ बाप उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन जाके। और जब पुलिस बच्चे को तलाश करने जाती है और अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है, छापेमारी के पश्चात जब बच्चा उस स्थान से बरामद होता है, तो फिर बच्चा अपने मम्मी पापा के पास जाना नहीं चाहता। वो इसको मत ले जाओ, किडनैपर को मत ले जाओ, गिरफ्तार मत करो, गिरफ्तार मत करो, ऐसे बोल के बच्चा रोना चालू कर देता है। उसको उस किडनैपर से ही लगाव हो जाता है जो कि उस बच्चा को नुकसान पहुंचा सकता था या उसकी हत्या भी कर सकता था। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप ना, इस प्रकार का अलग ही प्रकार का जो डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है, इसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं कि बच्चे को अपने किडनैपर के प्रति लगाव हो चुका है। सेम ऐसे ही बहुत सारे कम उम्र के लड़कियों के अपहरण के केसेस में भी ऐसे होते हैं। ठीक है, कि वहां पर लड़की को जो लड़का अपहरण करके ले जा रहा होता है, अब लड़की में को किसी न किसी से शादी की जरूरत तो होती ही है, लंबे समय से मान लो कि उसकी शादी लग नहीं रही है। एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि लड़का उसको अपहरण करके ले गया, तो फिर वहां पर खुद लड़की के दिमाग में ऐसे चलना चालू हो जाता है कि यार लड़का तो अच्छा दिखता है, ठीक है, और लड़का अच्छा दिखता है, ऐसा सोचते हुए धीरे धीरे वहाँ पर जो उसके किडनैपर है उसके प्रति अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। इस प्रकार का लक्षण बहुत ही कॉमन है। और दोस्तों, इस प्रकार का एक मूवी भी मैंने देखा था। उस मूवी का नाम क्या था? हाँ, हीरो। 2015 में रिलीज हुई मूवी थी हीरो, जिसमें कि आथिया शेट्टी ने काम किया था और जो आदित्य पंचोली का लड़का था, क्या नाम है उसका? सूरज पंचोली। सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी का जो ये मूवी था, यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि गाना था इसमें, मैं हूँ हीरो तेरा, मैं हूँ हीरो तेरा, ऐसा कुछ गाना था ना इस मूवी में। यहाँ भी जब आप देखते हैं कि आईजी की बेटी आथिया शेट्टी को जब सूरज पंचोली किडनैप करके लाता है, तो फिर अचानक कैसे प्यार के बंधन में बन जाते हैं और फिर अचानक अपने पिता आईजी से दूर भागना शुरू हो जाते हैं और कैसे दूर भागते भागते बहुत गहरा प्रेम संबंध हो जाता है। यह एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्टॉकहोम सिंड्रोम का। दोस्तों, इसके आगे का टर्म आपके सामने समझाना जा रहा हूं। इस टर्म को बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग। ठीक है, लगभग स्टॉकहोम सिंड्रोम के जैसे ही है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म होगा और स्टॉकहोम सिंड्रोम में रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म होगा। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम होगा उसमें एक अपहरणकर्ता होगा, लेकिन ट्रॉमा बॉन्डिंग में एक अपहरणकर्ता ना होकर एक रियल लाइफ पार्टनर होगा। बस इतना ही अंतर है। दोस्तों, चलिए अब आपको मैं ट्रॉमा बॉन्डिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ट्रॉमा बॉन्डिंग का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अभी 1-2 साल पहले वो मर्डर हुआ था ना, वो श्रद्धा वालकर हत्याकांड, है ना, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हुआ ये था कि जो श्रद्धा वालकर थी और उसका जो लिव इन पार्टनर था, क्या नाम था उसका? आफ्ताब अमीन पूनावाला। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान दोनों में भयानक मारपीट होता था। जो वो अपनी लिव इन पार्टनर को बहुत भयानक टॉर्चर करता था, आफ्ताब अमीन पूनावाला। ठीक है, दोनों का मारपीट का केस दर्ज भी हुआ था और श्रद्धा वालकर के घर के लोगों ने समझाया भी था, ये आदमी तेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसको छोड़ दे, छोड़ दे। उसके बाद भी श्रद्धा वालकर ने अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला को नहीं छोड़ा और जिसके चलते ये हुआ कि एक दिन उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी श्रद्धा वालकर, उसको टुकड़ों में काट कर उसकी जान ले ली। ठीक है दोस्तों, माने कि अगर श्रद्धा वालकर पहले मान गई होती तो फिर ये सब नतीजा देखने को नहीं मिलता। लेकिन श्रद्धा वालकर मानती क्यों नहीं थी?
जब इतना टॉर्चर होता था तो यहाँ पर तो हम ये देखते हैं ना कि छोटे छोटे मुद्दों पे लड़कियां डाइवोर्स का केस कर रही हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे लड़कियां ब्रेकअप करके जा रही हैं। अरे दोस्तों, ये सभी लड़कियां नॉर्मल लड़कियां हैं, इसलिए ऐसे कर रही है। श्रद्धा वालकर नॉर्मल नहीं थी, ट्रॉमा बॉन्डिंग की फंसी हुई एक मरीज थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग का, श्रद्धा वालकर केस। ठीक है दोस्तों, इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेता हूं। आपने कबीर सिंह मूवी तो देखा होगा ना, ठीक है, कबीर सिंह मूवी देखा है ना आपने ना, कैसे शाहिद कपूर अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारता है, कैसे उसको टॉर्चर करता है, उसके बाद भी जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसको उससे प्यार हो जाता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल तो देखा है आपने ना। मूवी के लास्ट सीन में भी जहां पर जो लड़की है प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और उसको पता होता है कि अभी तक मैं इसके लाइफ से बाहर थी, बाहर होने के बाद मैं बहुत शांति से रह रही थी, अचानक लास्ट सीन में ये होता है कि शाहिद कपूर उसके सामने आता है और आने के बाद वो शाहिद कपूर को अपनी लाइफ में स्वीकार कर लेती है। क्यों स्वीकार करती है? ट्रॉमा बॉन्डिंग का केस है, भले ही उसको पता है कि इतना टॉर्चर हो रही है फिर भी उसको स्वीकार करी, इसी को कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग केस। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार का केस आप तेरे नाम मूवी में भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भूमिका चावला थी और सलमान खान थे, दोनों का रिलेशन क्या बहुत अच्छा चल रहा था। जो सलमान खान भूमिका चावला का पीछा करता था, पीछा करने के पश्चात उसको कैसे परेशान करता था और परेशान करने के पश्चात जबरदस्ती उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पता है कैसे कैसे हथकंडे अपनाए थे, क्या क्या हथकंडे अपनाए थे। उसके बाद भी एक सीन वहां पर ऐसा आता है कि सलमान खान को देखते समय उसको प्यार हो जाता है और अचानक गाना चालू होता है, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं ओढ़नी। इसी प्रकार का जो केस देखा था ना, ठीक है, तेरे नाम मूवी, इसको कहते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग का केस। ठीक है, अरे सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं अपने घर के ठीक सामने ले सकता हूं। मेरे घर के सामने में जो चौबे फैमिली है वहां पे भी खुद ऐसा हुआ था कि जो उनके हस्बैंड थे, हस्बैंड बहुत ही ज्यादा दारू पीकर, अति तरीके से दारू पीकर अपनी वाइफ की पिटाई करते थे और पिटाई करने के पश्चात अपनी वाइफ और उसके सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया करते थे। ठीक है, और ऐसा बोलते हुए टॉर्चर करते थे कि अगली बार क्यों लड़का पैदा होना चाहिए, लड़की पैदा नहीं होना चाहिए, लड़का पैदा होना चाहिए। इतना भयानक टॉर्चर से वो लेडीज गुजरी थी, क्या बताऊं, अति वाला टॉर्चर। ऐसा टॉर्चर मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जो उनके हस्बैंड जो भयानक दारू पीते थे, दारू ज़्यादा पीने के चलते उनको एक दिन अचानक हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक के चलते उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने के पश्चात दोस्तों, उस लेडीज़ को तो राहत की सांस लेना चाहिए ना कि उसको पिटाई करने वाला, उसको टॉर्चर करने वाला जो आदमी था, जो उसका लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन नहीं, मैं 6 दिन बाद उस लेडीज से मिलने गया तो वहां पर मैं क्या सीन देखता हूं, घर में सब लोग रो रहे हैं। जो उसकी वाइफ है वो रो रही है और पूरा याद कर करके रो रही है कि वो थे तो ऐसे थे, वो थे तो वैसे थे। ठीक है, अरे यार, इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती। 24 घंटे में कोई इंसान 1 घंटा अच्छा से बात कर लिया तो 1 घंटे में क्या उसकी अच्छाई दिख जाएगी क्या? वह होल नाइट किस प्रकार के दारू पीकर क्या क्या काम करता था और पूरा कितने साल दारू पी के उस लेडीज के संग क्या क्या काम करता था, ये वो लेडीज 1 सेकंड में भूल गई। इसी को कहते हैं दोस्तों ट्रॉमा बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों याद रखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ स्टॉकहोम सिंड्रोम या फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग में फंसे हुए हैं तो हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस रिलेशनशिप से बहुत ही जल्द बाहर निकल के आइए। कहीं ऐसा ना हो कि यह रिलेशनशिप जो अभी कुछ छोटे नुकसान में बचाया जा सकता है, कल को आपके साथ श्रद्धा वालकर जैसे कांड हो जाए और आप कहीं कुछ कर ही ना पाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज के द्वारा मेरे द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।